Today we will start exercise 13C. First sum, given a triangle ABC. आज थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा बच्चे मैं, क्योंकि तुम्हें सारे सम्स किए हुए हैं तकरीबन. Given a triangle ABC in which A 4 minus 4, B 0 5 and C 5 10. ये given है ना बेटा? A point P lie on BC such that BP ratio PC is 3:2. P साइड ले लो, ये 3 है, ये 2 है. ओके, इस साइड ही होगा ना, 3 पार्ट, इस साइड 2 पार्ट. फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एपी. एपी की लेंथ फाइंड करनी है. जब तक बच्चे पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे हम एपी की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते. यस अंजलि, हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? एक ही ब्रैकेट में कर देंगे बच्चे इकट्ठे, एक्स एंड वाई. अंजलि कर लोगे बच्चे फाइंड पी के कोऑर्डिनेट्स? Yes, sir. Yes, sir. अंजलि 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 यस ना या नो बोलो बच्चे. अंजलि बोलो बेटा, ऐसे चुप कर के नहीं होगा कुछ भी. हाँ या ना, कुछ तो बोलो. नो. अर्शिया. हाँ Yes, अंजलि. Yes, sir. हाँ जी बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा इसका? Sir, X का Section. formula. एक्स का कोऑर्डिनेट m1 x2 3 into 5 plus 2 into 0 upon 3 plus 2 m1 plus m2. y का कोऑर्डिनेट अर्शिया? Yes, sir. Sir, 3 into 10 plus 2 into 5 upon 5. 3 plus 2. Calculate बच्चे 15 plus 0, 15 upon 5. 3 को 30 plus 10. 30 plus 10, 40. upon 5. 40 upon 5. कट किया बच्चे 3 आ गया, यहाँ कट किया 8 आ गया. तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3 8 आ गए. यहाँ पे 3 8 लिख दिया. डिस्टेंस फॉर्मूला, यू कैन फाइंड AP नाउ. Yes, sir. Yes, sir. So in distance formula, Yes. x2 will be 4. कोई मर्जी ले लो बच्चे, चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. Okay, sir. फर्स्ट में से मतलब फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होना चाहिए, सेकंड में से सेकंड. 4 minus 3 का स्क्वायर minus 4 minus 8 का स्क्वायर, या 3 minus 4 का स्क्वायर 8 plus 4 का स्क्वायर. ये रहा. ओके, समझ गए? Yes, sir. P38 बच्चे, ये आंसर आ गया. मतलब उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड एपी. सेकंड सम, ए बी आर टू फिक्स पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट बच्चे मैंने ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया. ए के कोऑर्डिनेट 20 0, बी के कोऑर्डिनेट 10 minus 20. Are two fixed points, find the coordinate of point P in AB such that 3PB is equal to AB given है. 3PB is equal to AB given है. Also find the coordinate of other point Q such that वो बाद में करेंगे. पहले तो P के coordinates find करने. P, अब बच्चे मैं इसको ऐसे लिख दूं, PB upon AB is 3 upon 1. Oh, sorry. The 1 upon 3. 1 upon 3. 1 upon 3. P पॉइंट कहीं भी ले लिया मैंने, ठीक है. तो गरिमा PAB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? Sir,
1:3 नहीं 3 खुशी गुप्ता, Yes, sir. 2:1. 2:1 बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पीबी के सामने कितना है? 1, मतलब ये 1 है इस साइड पीबी। ए बी टोटल 3 है, 1 माइनस किया, क्या आ गया? 2। समझे मेरी बात? गरिमा, समझ आया बच्चे 2:1 कैसे Yes, आया? sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Can we calculate this ratio by like PB upon AP plus PB is equal to 1/3 and then cross multiply? नो। सब्ट्रैक्ट मतलब पहले तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। सर पर हो तो जा रहा है उससे भी। एक मिनट बताता हूँ बच्चे मैं। सॉरी, 3/1 इसका प्रॉपर वे तो ये है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। अभी सिमिलैरिटी चैप्टर करोगे ना जब, तब ये चीज आएगी, बहुत आएगी वहां पे। सर वही ये मेथड याद नहीं रहता है। करोगे तो सब याद रहेगा। मेरे कैसे याद है ये बताओ? सर मेरे कैसे याद है बोलो? सर आप ए तो बी में कर रहे हो ना। मैं कर रहा हूँ, टाइम ठीक से है। कर रहे हो सर, एक्सपीरियंस। 2:1 बच्चे, फिर तुम्हें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर बट प्रैक्टिस वैसे करो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आंसर फ्रैक्शन में रख सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। 2/1 का मतलब 2:1। हाँ, यहाँ तो रेशो ही चाहिए ना हमें। नो सर, वैसे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, आ सकते हैं बच्चे। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई फाइंड हो जाएंगे, बोलो। यस सर। Yes, sir. इसकी बात तो सिंपल है। दूसरा पार्ट इसका आगे एक सम और पूछ लिया, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सम अदर पॉइंट क्यू, वो भी इसी टाइप से। अब ये चीज जो मैंने की है बच्चे, ये ना नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, समझे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर। वैसे क्यों नहीं कर सकते सर? निकाल लो, वो भी गलत नहीं है, सही है वो भी। अच्छा सर, तो आप पहले कह रहे थे नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बोल दिया मैंने। ओके सर। कर सकते हैं बच्चे, वैसे भी कर सकते हैं, जो मन में आए वो करो, बट सही होना चाहिए बस, ठीक है ना? मेरे घर तक आने के 3 रास्ते हैं, एक सामने गली है, एक इस साइड से गली है, एक इस साइड से है, ये मेरा घर है। कोई चाहे इस रास्ते से आए, कोई चाहे इस रास्ते से आए, कोई चाहे इस रास्ते से आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई दीवार फांद के आएगा, पीछे से आएगा, छत चढ़ के मतलब नीचे, तो वो क्या होगी? कोई सामने रास्ते से आएगा तो वो क्या है? गेस्ट आई है। कोई दीवार फांद के आएगा तो वो क्या है? चोरी करने आया है, ठीक है? लुटेरा है वो गलत है ना? यस सर, Yes, थैंक यू। sir. मेथड सही होना चाहिए। ऑल थिंग्स आर करेक्ट। थर्ड सम बच्चे, A, B, C are the vertices of triangle A के कोऑर्डिनेट बच्चे -8 0, B के कोऑर्डिनेट 0 16, C के कोऑर्डिनेट 0 0 are the vertices of triangle P lie on AB, P AB पे लाई कर रहा है, Q lie on AC, Q AC पे लाई कर रहा है, such that AP ratio PB is given 3:5 and AQ ratio QC is also given 3:5। ये सम किया था, इस टाइप का सम कर लेंगे। कर लोगे ना? पहले तो पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से, सेम वे से क्यू के कोऑर्डिनेट पी क्यू लेंथ की लेंथ फाइंड कर लेंगे, बीसी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 से, पी क्यू अपॉन बीसी। यू कैन कैलकुलेट। यस सर। Yes, sir. फोर्थ सम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
दिस एंड ओरिजिन, ये भी हो जाएगा। एक पॉइंट है 6 - 9 और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। इसको 3 ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। सी डी ले लो, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे। सी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। पहले सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। डी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ए बी को? 2:1 में। फिर ये इसको भूल जाएंगे, 2:1 के साथ कर देंगे बच्चे, वो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हो जाएगा? कर लोगे? यस सर। सदा बोलती है पूरा यस सर। फिफ्थ, a line joining A and B is divided in the ratio 1:3 at P. A B, A के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 5/3 है। B के कोऑर्डिनेट क्या है? A 5 है। Is divided in the ratio 1:3 at P. 1:3 P पॉइंट है, इसको AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। The point where the line segment AB intersects the y-axis 1:3 at P, the point where the line segment AB intersects the y-axis, calculate the value of A. मतलब जो P पॉइंट है वो y-axis पे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिया, P the point y-axis पे है, मतलब क्या आएगा? 0, अब क्या फाइंड करना है? A फाइंड करना है। 1 into A plus 3 into -1 अपॉन 1 plus 3 किसके इक्वल? 0 के। x कोऑर्डिनेट, x का फॉर्मूला लगाया बच्चे मैंने, सेक्शन फॉर्मूला। यू कैन फाइंड A फ्रॉम हियर। हो जाएगा Yes. फाइंड A। यस सर। Yes sir. कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। उसके बाद P के कोऑर्डिनेट y की वैल्यू फाइंड करनी है सेक्शन फॉर्मूला से। A की प्लेस पे A की वैल्यू फिल कर देंगे जो आएगी, A के प्लेस पे फिल हो जाएगी। B के कोऑर्डिनेट भी हैं, A के कोऑर्डिनेट भी हैं, देन y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चे। यस सर। यस सर। 6th, तो y ढूंढने के लिए a की जरूरत नहीं है ना? A की नहीं जरूरत था, नो नीड। In what ratio line joining A and B is divided by x-axis? मुझे नहीं आता, अपने आप करोगे, कर लोगे ना? बहुत सम किए हैं ऐसे। yes sir. Yes sir. 7 यस सम, सर। 7 सम भी अपने आप करोगे, पहले किया है ये भी। yes sir. Yes sir. यस सर। Yes. 8th sum, AB is the diameter of a circle. AB डायमीटर है सर्कल का, विथ सेंटर C। C इसका क्या है? सेंटर दिया हुआ है। C के कोऑर्डिनेट पता है -2 5, A के कोऑर्डिनेट पता है 3 - 7। फाइंड द लेंथ रेडियस AC। AC रेडियस फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कर लोगे रेडियस यस फाइंड? सर। B के कोऑर्डिनेट yes फाइंड, sir. उसके बाद B के कोऑर्डिनेट। एक सम आया था पहले इस टाइप का, किया है तुमने पहले 1:1। करेंगे। सर B के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? एक सम तूने पिछली एक्सरसाइज की है कि नहीं की, पहले ये बता। Yes sir. 9 सम किया है 13B का? Sir, exercise 13 भी 9 sum is this. किया है कि नहीं किया? बोलो। वही सेम है बच्चे, चलो देख लो फिर से। सेंटर क्या होता है बेटा डायमीटर का? Yes sir. सेंटर क्या होता है डायमीटर का? मिड पॉइंट ना? Yes sir. Yes sir. तो मिड पॉइंट के सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला से -2 किसके इक्वल? 3 + x2/2। Yes sir. x2 की वैल्यू निकल जाएगी। Yes सर, समझ गए। मुझे माही ये बता, मुझे तो ये हम बता। इसको हाँ जी बेटा बोलो, बोलो हम बोलो इसको बोलो। सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो सेक्शन फार्मूला और सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला एक ही बात है। सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से ड्राइव हुआ है बच्चे, ओके सर। क्या नहीं हुआ ये बता।
नो सर कभी एग्जाम में याद नहीं आया तो उससे कर सकते ऐसे कैसे नहीं याद रहेगा सदफ? हैं। यस सर। ऐसे बातें करेंगी तो बच्चे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा तेरे को, देख ले, याद नो तो नहीं रहेगा। सर आई डोंट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर्स। क्यों, टफ है? नो सर। चलो कोई बात नहीं बच्चे। नाइन्थ सम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, सदफ तू ही बता। चल अब तेरी क्लास लगाते हैं अच्छी तरह से। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला बता फटाफट सदफ। यस सर। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon y y1 plus y2 plus y3 upon 3 हो जाएगा नाइन्थ सम। Yes, sir. yes sir. Midpoint of the line segment joining this and this is this. The midpoint of line segment joining 4a 2b minus 3 and minus 4 3b is 2 minus 2a. Midpoint दिया है हमें 2 minus 2a given है। ये 2 किसके इक्वल? 4a minus 4 upon 2 के इक्वल। कर लोगे फाइंड? Yes, sir. और जो y कोऑर्डिनेट 2b minus 3 plus 3b अपॉन 2 किसके इक्वल? माइनस 2a के। यहां से बच्चे a की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे फिल कर देंगे, b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला से। 11th सम, 11th ये 11th ही था नहीं, 11th सेम ही है। 11th सम सेम है बच्चे, 10th सम किधर है? Yes, sir. Okay, sir. हाँ जी बच्चे बोलो। ट्वेल्थ हो जाएगा, कर लोगे 12th सम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे करना, ये एक्सरसाइज खुद करो, ठीक है? कल मैं सिर्फ डाउट करवाऊंगा इसमें से। ओके? Yes, sir. सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री सोच रहा हूँ। Yes, sir. Trigonometry. ओके सर। ये डाउट क्लास रखेंगे। डाउट क्लास बताओ कब रखे? हाँ सर बताइए। कल का दिन डाउट क्लास ही कर लो। कल के लिए कहा था। yes sir. हाँ कल का दिन इवनिंग में 8 o'clock डाउट क्लास ही कर लो बच्चे, ठीक है? कोई चैप्टर। कोई भी चैप्टर। Okay, sir. Okay, sir. ओके सर बेटा। फ्रॉम एनी चैप्टर? yes sir. या बच्चे चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Okay, sir. Trigonometry का Bye, sir. PDF. हाँ भेज दूंगा बच्चे मैं, सर हम अभी नहीं स्टार्ट कर सकते। अभी नहीं कर सकते।